हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का मेन आइडिया कि एक एक्चुअल नेशन होता क्या है। उस टाइम पे जैसे एक मॉडर्न स्टेट का जो आइडिया था वो उसको बहुत साल लगे थे डेवलप होने के लिए। लोगों ने डिसाइड किया कि एक नेशन वही हो सकता है जिसके अंदर जो सिटीजन्स होंगे उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, वो माने कि हाँ ये भी मेरी तरह मेरी कंट्री का है, ये भी फ्रांस को सपोर्ट करता है या फिर इंडिया को सपोर्ट करता है। वैसे आइडिया डेवलप हुआ। सबसे पहले आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। उससे क्या हुआ कि फ्रांस का जो कंट्रोल था, जो पावर थी, सॉवरेनिटी थी, वो राजा से आ गई एक बॉडी ऑफ सिटीजन्स के पास। और उन्होंने बोला कि अब सिर्फ जो फ्रांस के सिटीजन जो होंगे, उसके लोग होंगे, वही डिसाइड करेंगे कि कंट्री के लिए आगे होता क्या है। जो फ्रांस था उसको उसके राजा किंग लुई 16 की जगह उसके लोगों से अब जाना जाएगा। स्टार्टिंग से ही जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करे जिससे लोगों को लगे कि हाँ हम यूनिटी है, हम सेम कंट्री से, हमारा देश एक है। उन्होंने आइडियाज लाइक द फादरलैंड और द सिटीजन के, जिससे एम्फोसाइज होता था कि कितना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन होना और इक्वल राइट्स होना। नया फ्रेंच फ्लैग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ट्राई कलर वाला, जिसको हम आज जानते हैं, ब्लू व्हाइट रेड वाला। और फॉर्मर जो रॉयल स्टैंडर्ड था, जो रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करता था, वो वाला फ्लैग उन्होंने रिमूव कर दिया। जो एस्टेट्स जनरल थी, जैसे हमारी लोकसभा होती है वैसे उस टाइम की एस्टेट्स जनरल थी, उसको अब सिर्फ एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन इलेक्ट करती थी और उसका नाम कर दिया नेशनल असेंबली। नए हिम्स, मतलब नेशनल टाइप नेशनल एंथम वाले गाने कंपोज करे गए, ओथ्स ली गई कि हम अपनी कंट्री के लिए ये करेंगे, हम जान दे देंगे, वगैरह वगैरह। और मार्टिर्स कमेमोरेट किए गए कि रेवोल्यूशन में इतने सारे लोग हमारे लिए मरे थे और उनसे हमें आज अपनी फ्रीडम मिली है और ये मिला है, एक नेशन का टाइगर हमको मिल गया है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो सारे यूनिफॉर्म लॉज बनाता था सिटीजन्स के लिए। पहली तरह पार्शियलिटी नहीं होती थी कि ये राजा इसने कर दिया तो उतनी दिक्कत नहीं है, बाकी कोई कर देगा तो फिर उसको जेल में डाल देंगे, अगर ऐसा नहीं होता था। और पहले के जो कस्टम ड्यूटीज थे, मतलब अनफेयर जो टैक्सेस कहते थे, उनका अबॉलिश कर दिया गया, जो चर्च टैक्स वगैरह होता था। और उन्होंने वेट्स एंड मेजर्स वाला सिस्टम डाल दिया, जैसे अभी का इनकम टैक्स होता है कि इसके पास इतने पैसे हैं तो इतने पैसे उससे स्टेट लेगा, वैसे सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, मेजर्स वाला। जो रीजनल है भाषा बोली जाती थी, जैसे इंडिया में तो अभी बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उस टाइम पे उन्होंने फ्रांस की आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे पेरिस जो फ्रांस का कैपिटल है वहां पे फ्रेंच बोली जाती है, लिखी जाती है, वैसी पूरी नेशन में बोली जाएगी। उन रेवोल्यूशनरीज ने फर्दर डिक्लेयर किया कि अब फ्रांस का मिशन है कि बाकी सारे वो यूरोप की कंट्रीज को भी डेस्पोटिज्म से लिबरेट कर देंगे, उन बाकी सबको भी नेशंस बनाना है। ऐसे ही स्टार्ट हुआ आइडिया नेशन का। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।